जय हिंद दोस्तों। आज आईपीएल में चेन्नई वर्सेस लखनऊ का मैच है और जो मैच है वो एम ए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में ही खेला जाएगा। अगर हम बात करें प्लेइंग 11 और मैच स्टैट्स की तो जैसा कि मैंने पहले भी एक वीडियो डाला था, छोटा सा वीडियो। तो इस वीडियो में हम जो है वो सारे प्लेयर्स का एनालिसिस करेंगे, कौन किस तरह का प्लेयर है और किस ट्रैक पर अच्छा खेलता है, क्या रिकॉर्ड है उनके इस स्टेडियम के अकॉर्डिंग। सबसे पहले बात करते हैं जो एम ए चिदम्बरम स्टेडियम है, हाल ही में बैटिंग ट्रैक रहा है मोस्ट ऑफ दी मैचेस में, बट कुछ एक मैचेस में वो टू पेस ट्रैक भी रहा है। तो अभी देखना पड़ेगा कि पिच जो जो मैच है वो लास्ट जो मैच हुआ था उस ट्रैक पे हो रहा है, तब तो टू पेस ट्रैक और मतलब थोड़ा बैटिंग के लिए इजी नहीं रहेगा। टू पेस ट्रैक होने के चांसेस है, टू पेस ट्रैक था। तो उस केस में हमें टीम कुछ और डिसाइड करनी पड़ेगी। बट अगर जो हाल ही में उसके अलावा जो मैच हुए थे उसके अकॉर्डिंग अगर ट्रैक है तो फिर बैटिंग फ्रेंडली रहेगा और तो फिर हम टीम काफ़ी अलग बनेगी। तो उसके हिसाब से हमें देखना है। तो जब टॉस होगा और पिच रिपोर्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग हम अपने चेंजेस करेंगे। बट अभी के लिए हम ये मान के चल रहे हैं कि जो है वो मुझे जो लगता है वो टू पेस ट्रैक होने के चांसेस हैं और थोड़ा स्लो पिच रहेगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम एक बार एनालिसिस कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही हम अपनी जो टीम बनाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लेइंग 11 में लोकेश राहुल, क्विंटन डिकॉक, निकोलस पूरन और एम एस धोनी है। एम एस धोनी बहुत ही अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं, अच्छे पिक होंगे। अगर टू पेस ट्रैक होगा तो आप उनको ट्राई कर सकते हैं, हालांकि बैटिंग ऑर्डर थोड़ा ज़्यादा नीचे है। बट अगर मुझे लगता है कि अगर विकेट्स जल्दी गिरेंगे तो वो बैटिंग के लिए फोर्थ डाउन आ सकते हैं, थर्ड फोर्थ डाउन, तो विकेट रोकने के लिए। अगर टू पेस ट्रैक होगा, बॉलिंग के लिए मदद होगी तो आप धोनी को ट्राई कर सकते हैं। निकोलस पूरन बहुत ही अच्छे फॉर्म में है अभी के लिए, तो मैं उनको रख रहा हूँ। स्पिन भी अच्छा खेलते हैं और अगर टू पेस ट्रैक भी हुआ तब भी वो हिटिंग से अच्छे खासे रन दे सकते हैं, क्योंकि उनकी बैटिंग भी उस केस में जल्दी आ जाएगी थोड़ा। और लोकेश राहुल मस्ट हैव पिक रहेंगे। क्विंटन डिकॉक का जो रिकॉर्ड है इस ग्राउंड पे, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी दिखाया था, इस ग्राउंड पे इतने खास नहीं है अनलेस अनटिल सेकंड बैटिंग के फिर भी ठीक थे। फर्स्ट बैटिंग अगर लखनऊ की है उस केस में तो मुझे नहीं लगता कि वो अच्छे पिक होंगे और मैं उनको ड्रॉप कर रहा हूँ। वैसे भी अगर बैटिंग पिच नहीं हुआ तो वो बहुत ही रिस्की प्लेयर होते हैं। जनरली बैटिंग ट्रैक पर ही अच्छा खेलते हैं, अदरवाइज़ उनसे ज़्यादा उम्मीद नहीं होती है। इसके अलावा हम बात करें अगर बैटिंग सेक्शन से, तो बैटिंग सेक्शन से अगर हम बात करें तो इसमें ऋतुराज गायकवाड़ जो हैं वो मस्ट हैव पिक होंगे। अच्छे प्लेयर हैं, आराम से खेलते हैं और अगर टू पेस ट्रैक हुआ तब भी वो आराम से खेल के आपको अच्छे खासे पॉइंट दे सकते हैं। शिवम दुबे जो हैं स्पिन के अच्छे गेंदबाज हैं, अच्छे बल्लेबाज हैं स्पिन के, और मस्ट हैव पिक रहेंगे। अगर टू पेस ट्रैक हुआ तो रवि बिश्नोई थोड़ा सा उनके लिए खतरा हो सकते हैं, अदरवाइज उनके रन बनाने के चांसेस हैं। शिवम दुबे जो हैं उनके हिटिंग और जो बैटिंग के रिकॉर्ड्स हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। डोमेस्टिक में भी अगर आप देखें तो बहुत ही लाजवाब रिकॉर्ड्स हैं उनके, वो मस्ट हैव पिक रहेंगे। इसके अलावा सचिन रविंद्र को मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। अगर टू पेस ट्रैक है जैसा कि हम मान के चल रहे हैं तो वो एक रिस्की पिक रहेंगे और कुछ फॉर्म भी उनका अब गड़बड़ लग रहा है जब से उनकी जो वीकनेस पता लगी है गेंदबाजों को। ऑफ साइड पे शॉर्ट पिच गेंद पे जो वो हिट करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें उन्होंने 2 से 3 से 4 बार आई थिंक विकेट्स दे दिए हैं ऐसे ही, और प्लस उनको बॉलिंग मिलने के चांसेस बहुत कम हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो अच्छे पिक रहेंगे। डेरी मिचेल हो सकता है उनकी जगह आज खेले, उनको ड्रॉप कर दिया जाए। और अगर डेरी मिचेल फर्स्ट डाउन मेंशन है और फर्स्ट प्लेइंग 11 में है तो ये एक मस्ट हैव पिक रहेंगे। ट्रम्प कार्ड भी आपके लिए आज के मैच के लिए हो सकते हैं। अभी के लिए मैं उनको नहीं ले रहा हूँ, जब प्लेइंग 11 आएगा तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि वो है या नहीं है और कौन से पोजीशन पे वो बैटिंग कर रहे हैं। इसके अलावा बॉलिंग सेक्शन से रविंद्र जडेजा जो है मस्ट हैव पिक रहेंगे। मार्कस स्टोइनिस और मोइन अली। मार्कस स्टोइनिस ने लोकेश राहुल से खुद से बोल के गेंदबाजी मांगी है। उन्होंने कहा है कि अगर आप मुझे बॉलिंग नहीं देंगे तो फिर मुझे खिलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। बैटिंग से वैसे भी वो इतने अच्छे फॉर्म में दिख नहीं रहे हैं, और बट गेंदबाजी करने वो जब भी आएंगे तो विकेट्स लेंगे और विकेट्स लेते हैं। जनरली अगर एक ओवर भी करवाते हैं तो भी उनको एक आध विकेट आराम से मिल जाता है। तो उनको मैं एक मस्ट हैव पिक और ट्रम्प कार्ड पिक आज के मैच के लिए देख रहा हूँ। उनको गेंदबाजी पक्का मिलेगी और अगर टू पे स्लो पिच रहा
तो विकेट्स उनको ज़्यादा भी मिल सकते हैं। और प्लस उनकी बैटिंग आने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं आज, क्योंकि अगर स्लो पिच होगा तो विकेट्स गिरेंगे और उनकी बैटिंग ऊपर ज़रूर आएगी। इसके अलावा कुणाल पांड्या के साथ थोड़ा-सा रिस्क है इस मैच में, क्योंकि अगर शिवम दुबे बैटिंग कर रहे हैं तो उनको गेंदबाजी नहीं मिलेगी, और अगर शिवम दुबे से पहले वो गेंदबाजी करवा सकते हैं और उनके आउट होने के बाद मिडल ओवर्स में तो मोस्टली शिवम दुबे ही खेलेंगे चेन्नई की तरफ से, क्योंकि वो अच्छे फॉर्म में है और उनका जो बैटिंग ऑर्डर है वो भी वही मिडल फेज में है। तो मुझे नहीं लगता कि कुणाल पांड्या को ज़्यादा ओवर्स मिलेंगे। और अगर शिवम दुबे अगर अगर इन केस जल्दी आउट हो जाते हैं तो कुणाल पांड्या को ज़्यादा ओवर्स मिल सकती है बॉलिंग। तो अभी के लिए मैं उनको ड्रॉप करके चल रहा हूँ, हालांकि वो एक अच्छे पिक हो सकते हैं। अगर स्लो ट्रैक हुआ स्पिन बॉलिंग, अगर स्लो ट्रैक हुआ तो स्पिन गेंदबाज हैं, अच्छे खासी विकेट्स वो निकाल सकते हैं। बट क्योंकि मिडिल फेज में जैसे अजिंक्य रहाणे हैं, सचिन रविंद्र है, या शिवम दुबे अगर आउट हो जाते हैं तो फिर गेंदबाजी भी ज़्यादा मिलेगी और बैटिंग भी उनकी आ सकती है। बॉलिंग सेक्शन से अगर हम बात करें, महेश पथिराना जो है वो एक मस्ट है पिक होंगे, फर्स्ट बॉलिंग हो चाहे सेकंड बॉलिंग हो। विकेट टेकर नेचर के गेंदबाज हैं, अच्छे यॉर्कर्स हैं, स्लिंगी एक्शन है, तो मस्ट है पिक रहेंगे। देश पांडे इतने खास पिक नहीं होंगे अनलेस अनटिल उनको डेथ मिल जाए। मुझे लगता नहीं है कि डेथ उनको मिलेगा। डेथ एक मैच में वो करवाने आए थे तो उसमें उनको 3 विकेट मिल गया था। तो इसके अलावा रवि बिश्नोई अगर 2 पेस ट्रैक हुआ तो आप उनको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। बहुत ही अच्छे स्पिन गेंदबाज हैं, विकेट टेकिंग नेचर के गेंदबाज हैं, और आपके लिए अच्छे खासे ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं आज के मैच के लिए, अगर 2 पेस या स्लो पिच रहा तो। और प्लस अगर लखनऊ की सेकंड बॉलिंग है उस केस में ये मस्ट हैव पिक होंगे। मुस्तफ़िजुर रहमान मस्ट हैव पिक रहेंगे, डेथ करेंगे पथिराना के साथ, और आप उनको कवर कर सकते हैं। फर्स्ट इनिंग में उनको इतना जनरली विकेट नहीं मिलता है, सेकंड इनिंग में वो ज़्यादा विकेट्स लेते हैं, और अगर मैच लास्ट तक गया तो 2 से 3 विकेट उनके पक्के हैं। अब देख लीजिएगा, अगर चेन्नई सेकंड बॉलिंग कर रहा है, चाहे स्लो पिच है या बैटिंग ट्रैक है, अगर सेकंड बॉलिंग चेन्नई की है तो पथिराना और रहमान जो है मुस्तफ़िजुर रहमान जो है मस्ट है पिक होंगे, अच्छे खासे आपको पॉइंट्स दे सकते हैं। फर्स्ट इनिंग में आप उनको ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हैं। यश ठाकुर के साथ भी सेम कहानी है, पर मुझे लगता है कि यश ठाकुर की जगह इस मैच में मयंक यादव खेलेंगे, वो फिट हो चुके हैं। पता नहीं कि उनको प्लेइंग 11 में अभी तक जगह नहीं मिली है, पर इस मैच में उनके खेलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मैट हेनरी विकेट टेकिंग नेचर के गेंदबाज हैं अगेन, और इन्होंने, आपको याद होगा 2019 वर्ल्ड कप में एम एस धोनी को इन्होंने बहुत छकाया था, मतलब बहुत बॉलें मिस हुई थी उस टाइम, और मैट हेनरी ने, तो ये एक अच्छे गेंदबाज हैं। पता नहीं क्यों जो है लोकेश राहुल अजीब से डिसीजन ले रहे हैं, जैसे मार्कस स्टोइनिस के होते हुए आप एक्स्ट्रा गेंदबाज खिला रहे हैं अच्छे से, तो उनको गेंदबाजी नहीं दी जा रही है। हालांकि जिस मैच में भी उन्होंने बॉलिंग करवाई है विकेट्स मिले हैं। पिछले मैच में भी आई थिंक उन्होंने 1 ओवर करवाया था, विकेट नहीं मिला था, पर विकेट वो नहीं मिला था क्योंकि उसमें कैच ड्रॉप कर दिया था। तो रवि बिश्नोई ने वो कैच ड्रॉप कर दिया था, अदरवाइज़ विकेट तो उस मैच में भी उनको मिल गया था। तो मोहसिन खान भी एक मस्ट हैव पिक रहेंगे। अगर मयंक यादव खेल रहे हैं तो उनको आप ट्राई कर सकते हैं, वो मिडल ओवर्स में मोस्टली बॉलिंग करवाएँगे, और अच्छी फॉर्म में दिख रहे थे चोट से पहले, बट देखना पड़ेगा कि अभी चोट के बाद वो कितने फिट हैं और किस लय से, मतलब किस अपनी रूटीन से वो गेंदबाजी करवा रहे हैं। तो आप देख लीजिएगा उसके अकॉर्डिंग, जब प्लेइंग 11 आएगा, पिच रिपोर्ट आएगा, तो एक बार उसको देख के अपनी टीम, मैं हमेशा यही कहूँगा कि अगर आप एनालिसिस देखें, प्लेयर स्टैट्स देखें, और जो ग्राउंड के स्टैट्स हैं उनको देखें, बट जो टीम बनाए वो हमेशा अपनी टीम बनाए, खुद से टीम बनाए, वो बहुत अच्छा रहता है हमेशा ही। तो सारे स्टेट्स मैंने आपको बता दिए हैं, और अभी हम कैप्टन वाइस कैप्टन की बात कर लेते हैं। तो आई थिंक लोकेश राहुल बेस्ट कैप्टन, सॉरी, बेस्ट कैप्टनसी ऑप्शन है इस मैच के लिए, और वाइस कैप्टन में ऋतुराज गायकवाड़ मस्ट एक बहुत ही अच्छे ऑप्शन होंगे। शिवम दुबे इवन कैप्टनसी के बहुत अच्छे ऑप्शन होंगे। निकोलस पूरन को वाइस कैप्टन किया जा सकता है, और मोइन अली एक ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं इस मैच के लिए। वो बैटिंग में भी बहुत ही तगड़े हिटर हैं, किसी भी टाइम उनको प्रमोट किया जा सकता है, प्लस बॉलिंग उनकी ऐसी है जो प्लस पॉइंट है। और उनको इस मैच में ज़्यादा ओवर्स मिलेंगे क्योंकि क्विंटन डिकॉक उनके अगेंस्ट फंसते हैं, लोकेश राहुल उनके अगेंस्ट फंसते हैं। तो
उनको गेंदबाजी भी ज़्यादा मिलेगा और उनके विकेट लेने के चांसेस भी अच्छे खासे होंगे। अगर 2 पेस ट्रैक रहा तब तो वो मस्ट हैव पिक होंगे और आप इनको एज़ ए ट्रम्प कार्ड कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं। सेम केस विद स्टोइनिस। हालाँकि बैटिंग से वो इतना कुछ ख़ास नहीं कर पा रहे हैं, पर बॉलिंग अगर उनको मिलेगा और जैसा कि लोकेश राहुल से उन्होंने खुद से गेंदबाजी माँगी है, तो मिलने के चांसेस हैं, अच्छे खासे मिलने के चांसेस हैं। तो अभी के लिए मैं लोकेश राहुल और गायकवाड़ के साथ जा रहा हूँ। हालाँकि शिवम दुबे एक अच्छे खासे हिटर हैं और इस सीज़न में बहुत अच्छे फ़ॉर्म में हैं। उनको आप एज़ ए कैप्टन ट्राई कर सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा जब पिच रिपोर्ट और प्लेइंग 11 आएगी उसके अकॉर्डिंग अपनी डिसीज़न लीजिएगा। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। स्टैट्स मैंने आपको बता दिए हैं। क्विंटन डिकॉक को मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। रीज़न उसका वही है कि फर्स्ट इनिंग में तो उनके स्टैट्स जो हैं इस ग्राउंड के बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, बिल्कुल ख़राब हैं। सेकंड इनिंग में हालाँकि 1-2 इनिंग उनकी थी जो ठीक-ठाक थी, बट फर्स्ट इनिंग में तो वो मतलब आप ड्रॉप ही कर सकते हैं और अगर प्लस बॉलिंग ट्रैक रहा, स्लो पिच रहा, तब तो आप उनको ड्रॉप कर दीजिएगा। मैं ड्रॉप करके चल रहा हूँ, बाकी आप अपना डिसीज़न पिच रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से अच्छे स्टैट्स और ट्रम्प कार्ड भी दे सकूँ जो कि सिर्फ बोलने के लिए ना हो, वो आपको परफॉर्म करके भी दें। जैसा कि मैंने लास्ट मैच में भी बताया था कि रोहित शर्मा के जो हैं मानसिंह स्टेडियम में जो स्टैट्स हैं वो रिकॉर्ड हैं वो अच्छे नहीं हैं, तो वैसा ही हुआ और उन्होंने अपनी विकेट जल्दी फेंक दिया। तो ये सारे स्टैट्स हम लेके आते हैं और यही उम्मीद करते हैं कि आप उनसे पूरा फ़ायदा उठा सकें। तो आप वीडियो को ज़रूर प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।